मैरिज रजिस्ट्रेशन के अंदर का एक नए इश्यू देखने को मिल रहा है, जैसे लोगों के पिता का नाम मैच नहीं हो रहा है, उनकी माता जी का नाम मैच नहीं हो रहा है, या फिर फैमिली आईडी में कोई इसी प्रकार का कोई इश्यू आ रहा है। तो काफी सारे कमेंट्स और कॉल आने के बाद हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि आप जैसे लोगों को कोई समस्या ना हो। अगर कोई भी समस्या आती है तो हमें संपर्क कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप चैनल पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सारी अपडेट लिंक के साथ हम प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी आज के लिए मोस्टली अपडेट जो वीडियो होने वाली है वो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपको डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करना है, आपको पीडीएफ में क्या अपलोड करना है, एफिडेविट जो मांगी जाती है उसके अंदर क्या आपको मेंशन करना है, तो वो सारी चीजें हम इसी वीडियो को कवर करने। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आज सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ताकि आपको नेक्स्ट जब भी आपको सर्टिफिकेट अप्लाई करो तो आपको समस्या देखने को न मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले आपको सरल लॉगिन कर लेना, और सरल लॉगिन करने से पहले एक चीज ध्यान जरूर रखना कि आपका जो डाटा हो क्लियर होना चाहिए। बैकग्राउंड में जो भी आप हिस्ट्री क्लियर करते हो क्लियर कैचअप करके ही आपको लॉगिन कर लेना है। फिलहाल की मेरे पास में एक इश्यू आया है कि दुल्हन के पिता का नाम दुल्हन के रिकॉर्ड में नाम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। तो उसको हम सोल्व आउट करके देखते हैं कि भाई होता है नहीं होता है सरल से। तो हालांकि पूरी वीडियो इसके ऊपर होने वाले है, साथ में हम इसकी चीज के अंदर ये भी जरूर डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस करने वाले हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पे कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल के केस में यहाँ से आपको ऑल सर्विस की ऊपर आ जाना है, यहाँ पर आपको मैरिज वाले ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, मैरिज रजिस्ट्रेशन का आपको पोर्टल लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपको पूरा पेज खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आप अधिनियम किस एक्ट के तहत हुआ है, अगर इसके अंदर कोई डाउट रहता है तो आप भी पूछ सकते हैं। मैरिज डेट आपको सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर आपको फैमिली आईडी मेंशन कर लेने और फटाफट से मेंशन कर लेते हो, डायरेक्ट चलते हैं जो एरर आ रहा है उसके ऊपर। तो यहाँ पर मैंने इसकी डिटेल ऑटो फिल कर ली, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा भैया इसका नाम डिटेल्स जो चीजें फैमिली आईडी में है ना वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उठा लेगा। जैसे नागरिक इंद्र जो आपको पर्सनल डिटेल डालनी है वो आपके अकॉर्डिंग डालनी है। यहाँ पर इनकी फैमिली आईडी, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई। और इसके अंदर एक चीज जरूर ध्यान रखना, जब भी आप मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करते हो ना उसके अंदर अकाउंट वेरीफाई होना जरूरी है। इस केस में भाई साहब का अकाउंट वेरीफाई नहीं है, तो आपको क्या करना है, मैरिज रजिस्ट्रेशन अगर आप कर सकते हो हालांकि, लेकिन अकाउंट वेरीफाई की रिक्वेस्ट भी लगानी जरूरी है। वो मैं बता दूंगा वीडियो के लास्ट में कि आपको अकाउंट रिक्वेस्ट लगानी कैसे जरूरी, नहीं तो आपकी पेमेंट पास नहीं होती है, ना ही लेडीज की और ना ही जेंट्स के अकाउंट में। तो फिलहाल के केस में आपको अकाउंट वेरीफाई करना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने इसकी डिटेल ऑटो फिल कर ली है, जिसके अंदर प्रॉपर्ली आप देख सकते हैं कि इसकी जो फैमिली नेम वो डिटेल मैंने सारी इसके अंदर मेंशन कर दी। अब आती है लड़की के केस में। लड़के के केस में भी यहाँ पे मैंने इसका ओटीपी ले लिया, यहाँ पर ओटीपी मेंशन करते हैं और इसके बाद इशू देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है। फिलहाल वो इशू हमें चेक करना है कि उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो फटाफट से एक बार ओटीपी मेंशन कर लेते हैं। तो फिलहाल के केस में ओटीपी रजिस्टर्ड हो चुका है। यहाँ पर आपको क्लिक टू वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर डिटेल आ जाएगी आपकी खुल के कि इसको पिताजी का नाम, इसका माताजी का नाम, जो डिटेल है ऑटो फिल हो चुकी है। इस केस में अगर आपकी भी कोई डिटेल यहाँ पर शो करता है कि मदर नेम, फादर नेम मैच नहीं हो रहा, तो पहले वो करेक्शन करनी पड़ेगी। डायरेक्टली पोर्टल से ही हो जाएगी, कोई अलग से उसका आपको कोई जनरेट करने की आवश्यकता नहीं। इसी पोर्टल से आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। मैरिज अनमैरिड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि विवाह से पहले आपकी वैवाहिक स्थिति कैसे। आप सेकंड मैरिज करें तो आप यहाँ पर मैरिज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका धर्म सिलेक्ट कर लेना, कौन सा धर्म आपका होने वाला। आपकी पर्सनल डिटेल ऑटो वेरीफाई हो जाएगी। कास्ट आपकी वेरीफाइड हो गई है यहाँ पर ऑलरेडी। यहाँ पे पूछा गया सताई पता, आपको यस करना क्योंकि आपको रेजिडेंस और पहले का जो दोनों पता एड्रेस सेम होना चाहिए। अलग एड्रेस पे आप रहे तो उसके लिए आपको अलग से एफिडेविट देनी पड़ सकती है, तो आप अलग एड्रेस मेंशन मत कर लेना, ठीक है। मैरिज ऑफ प्लेस, विवाह का स्थल कहाँ मैरिज हुई है इन दोनों की। रेना डिस्ट्रिक्ट का अम्बाड़ा हो गया आपका पिन कोड, और यहाँ पे विवाह के विवरण में काफी लोग गलती करते हैं कि ऐसे रेंडमली डाल देते हैं। ऐसे रेंडमली नहीं डालना। आपका जो लड़की का एड्रेस है जहाँ पे आपने फेरे लिए हैं, ठीक, अगर मैरिज प्लेस में लिए तो मैरिज प्लेस का आपको पूरा एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने घर पे फेरे लिए तो घर का एड्रेस आपको पूरा मेंशन करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी गलती ही आगे जाके आपकी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, तो ऐसी गलतियां मत करना। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर एड्रेस हो गया, अपनी पूरी डिटेल डालने के बाद आप आता गवाह का नाम मैंने ऑटो फिल कर लिया। यहाँ से कस्टमर से पूछ के उसका नाम, फादर नेम अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स यहाँ पर आपको डालना है। अगर आधार कार्ड में ऐसे है तो आपको ऐसे ही डालना पड़ेगा, नाम सन ऑफ फादर नेम। ये नहीं कि डायरेक्ट नाम लिखे आप यहाँ पर सबमिट कर दो। उसके बाद प्रॉपर्ली आपको एड्रेस मेंशन करना है। यहाँ पर आपको पूछा गया मैरिज रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, विवाह का पंजीकरण कहाँ करना है, लड़की के यहाँ से करना है, लड़के के यहाँ से करना है। यहाँ पर आपको लड़का ही सिलेक्ट करना है। अगर आप घर जमाई बन के रहना चाहते हो तो आप यहाँ पर लड़की सिलेक्ट कर सकते हो, अन्यथा आपको यहाँ पर लड़के का एड्रेस ही सिलेक्ट करना है। कपल्स फोटो, यहाँ पर आपको दो जो मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर फोटो चाहिए वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। सिंगल दूल्हे की फोटो जिसमें फेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। शादी की एक फोटो आपको जहाँ पर एक तो या तो माला डालते की हो, या फिर आप स्टेज पे, या फिर आप सिंदूर डालते की, कोई भी दो डिफरेंस फोटो यहाँ पर होनी चाहिए, सेम पोज में न हो, ठीक है। दोनों फोटो आपको अपने अकॉर्डिंग ही अपलोड कर लेनी है। अगर इनमें किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वेडिंग फोटो जैसे मैंने बताया, दो फोटो अपलोड कर दी। नीचे दुल्हन की सिंगल फोटो जिसमें फेस क्लियर होना चाहिए। इतना सब करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। पूछा जाएगा
आवेदक का विवरण, इसको आवेदन कौन कर रहा है, कौन लड़का आवेदन करना है लड़की आवेदन कर रहा है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन कर देना। भुगतान पेमेंट का विवरण आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है या सीएससी से डायरेक्ट पेमेंट करनी है, फिर आप ईग्रास के माध्यम से ऑफलाइन पेमेंट जाकर करना चाहोगे तो यहाँ पर आपको प्रीफर्ड रहेगा कि ऑनलाइन पेमेंट का ही आप टैग है वो सिलेक्शन करें। अपॉइंटमेंट कितनी तारीख को आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने वाले हो वो तारीख आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल के केस में यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 31, आज की तारीख होगी अगस्त में, देखते हैं मैंने सिलेक्ट कर लिया 5 अगस्त, यहाँ पर मैंने डेट सिलेक्ट। ठीक है, अब आता है नीचे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको जो है मुख्यमंत्री जो विवाह सुकन्या योजना है यस करनी है नो करनी है। तो इन केस अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम है तो आप इसको यस कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर यस करोगे 4 स्टेप आपके सामने खुल गएंगे, जिसमें पूछा है दुल्हन खिलाड़ी के अगर खिलाड़ी वर्ग से संबंध रखती है तो आपको यस करना है, नहीं नो कर सकते हैं। दुल्हन का जिला कौन सा लगता है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तहसील कौन सी लगती है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। माता पिता की स्थिति कैसी है, माता पिता दोनों जीवित है, इन केस में अगर कोई डेथ है तो वो भी आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी पेरेंट्स की आईडी आएगी। अब यहाँ पर नाम मैच होना सबसे जरूरी स्टेप आएगा कि आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपके जो फादर नेम है वो मैच है नहीं है। तो एक बार फटाफट से यहाँ पर फैमिली आईडी भर लेते हैं। बाकी जब तक ओटीपी मिलता है तब तक आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि सभी लेटेस्ट अपडेट आपको अपने यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाती हैं। और साथ के साथ हम प्रोवाइड करवाते हैं आपको सॉल्यूशन, ताकि आपको ज्यादा परेशान ना होना पड़े कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो या व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हो, तो आपको प्रॉपरली सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की हमारी जिम्मेवारी होती है। काफी बार क्या होता है शेड्यूल थोड़ा बिजी हो जाता है, उस केस में हम जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते, तो आप थोड़ा सा देरी रखा करें। फटाफट से एक बार ओटीपी ले लेते हैं कस्टमर से। तो यहाँ पर आपको ओटीपी मेंशन कर लेना है, ये जो ओटीपी आपके पास आता है उसके बाद वेरीफाई पे ओटीपी पे क्लिक कर देना। यहाँ पर डिटेल सिंक करेगा फैमिली आईडी के पोर्टल से। अब वो जो एरर है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा, दोनों डिटेल नीचे शो करवा देगा भाई, माता का नाम और पिता का नाम। तो आपने अपने अकॉर्डिंग जो है डॉक्यूमेंट में वो नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जैसे 10वीं आईडी और फैमिली आईडी में है वो नाम को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इन केस अगर आपका दोनों का नाम डिफरेंस है, मान के चलो मार्कशीट में कुछ हो रहा है फैमिली आईडी में कुछ हो रहा है, तो आपको कौन सा नाम आपकी मैरिज सर्टिफिकेट की प्रेफरेंस रखना है, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर वही नाम होना चाहिए जो माता पिता के डॉक्यूमेंट्स में है, क्योंकि शादी कन्यादान की जो राशि है तभी सेंड हो पाएगी जब उनका नाम उनके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग मैच होगा। वो गलती मत कर देना कि आपके डॉक्यूमेंट वाला नाम यहाँ पर ऐड कर दो तो आपके मिसमैच का एरर आके आपकी सुकून की जो राशि वो नहीं मिल पाएगी। तो एक बार फटाफट से इनका लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर माता जी का नाम होगा लाजवंती, यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिट हो गई। यहाँ पर जैसे आप पिताजी का नाम सिलेक्ट करोगे यहाँ पर आएगा दुल्हन के पिता का नाम रिकॉर्ड में मैच नहीं हो रहा, इस चीज का क्या सॉल्यूशन है। इन केस में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स माता पिता के डॉक्यूमेंट्स में वही नाम है तो आपको वही नाम कंपलसरी करना। अगर दूसरा नाम आप ऐड करते हो तो इश्यू हो सकता है पेमेंट आने में। बाकी लगभग 95% केस में जो है जो धनराशि है वो माता के अकाउंट में जाती है। तो अगर 1% आपके पिताजी का नाम है तो चल जाएगा, लेकिन माता जी का नाम 100% मैच होना चाहिए। अगर ये डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ना तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर प्रॉपर्ली डिटेल हम स्टेप बाय स्टेप मेंशन करते हैं, सभी अपडेट्स रेगुलर डालते हैं, तो वो चीजें भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इनका पिताजी का नाम मैच करना, वो कैसे करना है वो एक बार फटाफट से कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने नाम अपडेट कर दिया, तो जैसे हम इसका नाम आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो नीचे की जो सिलेक्ट स्कीमें हैं वो खुल के आ जाएंगी। इन केस में अगर आप इनसे नहीं होता तो हमसे संपर्क कर लेना। आपका जैसे कि आपने बताया कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक भी है और इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल, तो कहीं भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिटेल है सबसे जरूरी यही हिस्सा है, इसके अंदर अगर आपने गलती कर दी तो आपकी पेमेंट आने में समस्या हो सकती है, फिर रीफॉर्म अप्लाई करना पड़ सकता है। थोड़ा तथ्य इसको ध्यान से समझते हैं, तो चीजें क्या क्या दे रखी है। यहाँ पर दे रखा है कि आपकी लड़की जो एससी या डीएनएससी कास्ट से संबंध रखती है तो आपको ये वाली स्कीम अप्लाई करनी है। इन केस अगर आपकी लड़की जर्नल या ओबीसी या बीसी है तो आपको बाकी स्कीमें सिलेक्ट करनी है। आपकी सेकंड स्टेप में क्या कहता है, लड़का और लड़की दूल्हा और दुल्हन दोनों फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको सेकंड स्कीम अप्लाई करनी है। थर्ड केस में कहता है कि दूल्हा और दुल्हन में से कोई भी एक फिजिकल हैंडीकैप है, या लड़की हो या लड़का हो, तो आपको थर्ड वाली स्कीम अप्लाई करनी है। खिलाड़ी वर्ग से संबंध रखती है तो आपको यहाँ पर ये वाला टिक करना है। इसमें से जो आपको सही लगे ना वही टिक करना। अगर गलत ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो उसके अंदर क्या होगा कि जो आपकी धनराशि है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकती। अगर जनरल कैटेगरी या ओबीसी से संबंध रखती है दुल्हन तो आपको नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बाकी बीसी ओबीसी के लिए इतनी राशि मिलने वाली है। सबसे ज्यादा राशि में जो मिलती है एससी कैटेगरी की वुमेन्स को मिलती है 71,000 के रुपीज की समथिंग। लेकिन ध्यान रखना उनके माता पिता का अकाउंट वेरीफाई होना जरूरी है। जिसके अकाउंट
अकाउंट में मनी ट्रांसफर होने वाली है। लगभग केस में माता के अकाउंट में ही जो अमाउंट ट्रांसफर होती है। तो फिलहाल केस में फर्स्ट ऑप्शन में सिलेक्ट कर देता हूं। उसके बाद आप आई एग्री पे क्लिक करना है और नीचे जो दिया गया कैप्चा है ये फिल कर लेना है। अब डॉक्यूमेंट्स में अपलोड होने में दिक्कत आती है लोगों की, वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाते, जिस कारण से उनकी जो है राशि है नहीं अपलोड हो पाती। एक बार फटाफट से इसको सबमिट कर लेते हैं या फिर चेक करवा देते हैं कस्टमर से। अगर इसके अंदर कोई डाउट रहता है तो या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना या अन्यथा हमसे संपर्क कर लेना। किसी को कोई गलत ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये अगर इसमें से कोई गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर देना तो पेमेंट आपकी नहीं आने वाली है। तो एक बार पूरी डिटेल आपको फिर से एक बार रीचेक करके, क्योंकि सबमिट के बाद एडिट का कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है और ना ही तहसील वाले इसको ठीक कर पाएंगे। तो एक बार प्रॉपर्ली डिटेल चेक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पे सबमिट कर लेना है। अभी इसके अंदर कोई भी इश्यू नहीं आने वाला। फादर नेम करेक्शन था वो हो गया है। यहाँ पर भी आप एक बार डिटेल रीचेक कर सकते हैं कि भाई डिटेल ठीक है या नहीं है। लेकिन ये अगर यहाँ से एडिट करते हो तो आपको पूरी डिटेल मैन्युअली फिर से अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा कि आप सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लो। अटैच एनेक्स्टर, अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं आपको कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहला है बर्थ प्रूफ ऑफ दुल्हन और उसके बाद दूल्हे का। तो यहाँ पर आप 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर दो। अगर 10वीं की मार्कशीट नहीं तो पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और आपकी बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। इन केस बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है तो पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है। वेडिंग प्लेस की आपके पास प्रूफ, जो आपके शादी का कार्ड, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, या फिर अलग से कोई विजिटिंग कार्ड वगैरह बना रखा तो भी आप मेंशन कर सकते हो। एफिडेविट स्टेटमेंट ऑफ लड़का और लड़की की शायद एफिडेविट स्टेटमेंट, इसका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जिसको लिंक से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करके खुद से साइन हस्ताक्षर करके भी आप इसको अंदर टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप में प्रोवाइड करवा सकते हो। सेम इसी प्रकार की लड़के की साइड से भी आपको एफिडेविट देनी पड़ सकती है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। एफिडेविट डिले ऑफ मैरिज, डिले ऑफ मैरिज का एफिडेविट आपको 3 महीने से अगर अधिक हो जाता है तो आपको डिले लगता है एफिडेविट, भाई आपके रीजन क्या था डिले होने का, तो आप वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली केस में आपको क्या करना है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो वेरीफाई नहीं थी, इसके केस में हम आपकी मैरिज है वो डिले अपलोड कर पा रहे हैं। तो ये एफिडेविट आप मेंशन करते हैं, इसका लिंक भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे देखने को मिल जाएगा और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। रेजिडेंस प्रूफ, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो, सेम इसमें रेजिडेंस लगाना। बिल्कुल सिंपल से डॉक्यूमेंट्स, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो भाई आप सबके लिए हम बैठे हैं, आपको अपने डाउट कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो फटाफट से एक बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेता हूं। हमने जो जरूरी दस्तावेज थे वो अपने अकॉर्डिंग अपलोड कर लिए थे, जैसे एफिडेविट डिले की हो गई, आधार कार्ड हो गया, एड्रेस प्रूफ में दोनों का, लड़की लड़की का। उस प्रकार आपको लास्ट में क्या करना है, अनंतर में सभी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने बनवा रखे हैं उन सभी की पीडीएफ बना के भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना। कि कोई कमी रह जाती है डॉक्यूमेंट्स में तो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं, यहाँ पर लिखना है ऑल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। इतना सब करने के बाद आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर फिर से शो हो जाएगी कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। एक बार रीचेक जरूर कर लेना, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सही है या नहीं है, धुंधले तो नहीं है। उसके बाद ही आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इन केस में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करते हैं, फोन पे से मंगा के, या डॉक्यूमेंट्स जब भी अपलोड करते हो धुंधले होते हैं तो रिकॉर्ड में साफ से नहीं हो पाते। तो वो केस में आप थोड़े से डॉक्यूमेंट से साफ से अपलोड करना ताकि आपके रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाए। ठीक है। और काफी केस में क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने ये फाइल अपलोड की है, इसमें मैं कोई डॉक्यूमेंट्स लगाना भूल गया, गलत अपलोड कर दे, तो यहाँ से बैक जाने का तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइम देखना, ऊपर अगर 15 मिनट से कम का टाइम बचा हुआ है आपके पास तो यहाँ पर आपको फिर से ही फाइल लगाने में फायदा है। अगर उससे ज्यादा टाइम है तो आपको यहाँ पर एक बार बैक वाले बटन पर दबाकर यहाँ पर एक बार रिफ्रेश जरूर कर लेना वेबसाइट को, ताकि डॉक्यूमेंट्स वाले पेज पे आप वापस माइग्रेट हो जाओगे। तो यहाँ पर एफिडेविट स्टेटमेंट में मैं जैसे बॉय की साइड से लगाना भूल गया था तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जो एफिडेविट नहीं लगाई थी वो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा। अगर लड़की की साइड से भी है तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। बाकी सेव एनेक्सर फिर से मैं अगेन कर दूं। ये मैंने समझाने के लिए स्टेप छोड़ा था आपके लिए। तो अगर सारी डिटेल प्रॉपरली ओके तो आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे पेमेंट कर लेनी है। अगर आप सीएससी वाले हैं तो यहाँ पर आपको सीएससी के हिसाब से पेमेंट करेंगे। अगर आप कियोस्क के अगर सिटीजन आईडी से अप्लाई कर लो तो आपको यहाँ पर सिटीजन आईडी के हिसाब से ईग्रा से पेमेंट डेबिट होने वाली है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही अप्लाई कर लेना इसको। ठीक है। यहाँ पर फटाफट से इनकी जो पेमेंट और रिसिप्ट है इनके पास भेज देते हैं। बाकी अगर वीडियो के अंदर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये अपना फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा जो अभी आपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए हैं या फिर कपल्स फोटोज सारी प्रॉपर्ली इसके अंदर मेंशन हो जाएगी। इसके आपको प्रिंट आउट लेके रख लेना है क्योंकि इन फ्यूचर यही काम आने वाला है आपका। ठीक है। और बाकी इसी प्रकार की टेक्निकल अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।